बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के जो है वो केसेस चंद एक जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट जो है वो बनाए गए थे। अदालत के सामने 3 महीने गुजर जाने के बावजूद NCCIA की तरफ से कोई नया मटीरियल, वो कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है वो फाइल पे नजर नहीं आया। नदीम मुबारक और फनानी वाले की आज पेशी थी NCCIA केस की जानिब से। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राना मरूफ साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि NCCIA की तरफ से बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के जो है वो केसेस चंद एक जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट जो है वो बनाए गए थे, जिसमें रजब अली बट और नदीम मुबारक और ज़रक नज़ीर की तरफ से हमने प्री रेस्ट बेल्स जो है वो इसी मौजूदा अदालत के सामने फाइल की थी। आपके ये भी इल्म में है कि 2-3 डेट्स ऑफ हेयरिंग पहले रजब अली बट और ज़रक नज़ीर की बेल्स जो है वो इन्हीं केसेस के अंदर जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब जो है नदीम मुबारक की जो जमानत है वो पेंडिंग चली आ रही थी। अदालत के सामने 3 महीने गुजर जाने के बावजूद NCCIA की तरफ से कोई नया मटीरियल या जो है वो कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है वो फाइल पे नजर नहीं आया। और NCCIA कैटेगोरिकली जो है वो अपनी फाइल में रिकॉर्ड पे लिख चुकी है कि उन्हें नदीम मुबारक की किसी भी तरह से जो गिरफ्तारी है वो दरकार नहीं है। ये तफ्तीश में मुकम्मल तौर पे जो वो ऑलरेडी कॉपरेट जो है वो कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद पे अदालत ने अपने विजडम में ये मुनासिब तस्वर किया कि इसको जो है वो बजाय लिंगर ऑन करने के, क्योंकि पहले ही 2.5-3 महीने में कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस या जो है वो कोई चीज़ सामने नजर नहीं आई, तो इसको आज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो कोर्ट के विजडम और जो है वो कोर्ट की जो अपनी एक ओपिनियन थी उसके साथ जो है वो नदीम ने और हमने जो है वो अग्री किया, और आज जो है वो नदीम मुबारक की जो प्री रेस्ट बेल है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है इन टर्म्स पे कि उस ज़मीनी का हवाला देते हुए कि NCCIA की स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कि उन्हें इस केस में नदीम मुबारक की गिरफ्तारी जो है वो ना मतलूब है और ना ही दरकार है किसी भी तरह से, जिस बिना पे जो है। और अगर जो है वो NCCIA को नदीम मुबारक की दोबारा कभी जो है वो गिरफ्तारी मतलूब हुई तो वो पहले इसको प्री नोटिस जो है वो जारी करने के पाबंद होंगे। ये भी आर्डर में जो ऑब्जर्व कर दिया गया, तो इस ऑब्जर्वेशन पे हमारी और जो है वो हमारे क्लाइंट का जो है वो इत्मीनान था, जिसकी बुनियाद पे जो है वो आज इनके केस की जो है वो जो प्री रेस्ट बेल हेयरिंग का जो है वो इख्तिताम हुआ गया है और डिस्पोज ऑफ हो गया। बेहतर हो गया। मुझे राना साहब ये बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर ये केस कब आपका मुकम्मल तौर पर ख़त्म नजर आएगा? देखें, नदीम मुबारक की हद तक अगर हम देखें तो इसका चूंकि कोई भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, कोई एक लिंक भी जो है वो इस पूरे केस में कहीं सामने नजर नहीं आया और ना ही कोई एक सिंगल ट्वीट या पोस्ट जो है वो इसकी नजर आई। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नदीम मुबारक का कोई भी जो है वो उसके बताने के मुताबिक उसका कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, कोई चैनल, कोई अकाउंट जो है वो मोनेटाइज नहीं है, वो यहाँ से पैसे नहीं कमाता। वो अपना ज़ाती जो है वो बिज़नेस और जो है वो अपनी जो दीगर उसकी जो कारोबारी मसरूफियत है वहाँ से जो है वो सिर्फ अपना रोज़गार जो है वो कमाता है। उम्मीद करते हैं कि NCCIA जब भी इस केस को कंक्लूड करेगी तो नदीम मुबारक को तो हर सूरत जो है वो उन्हें एक्सोनरेट जो है वो कर देना चाहिए। बाकी जो है वो इसमें जो NCCIA की एजेंसी है वो फोरेंसिक के बाद जो है वो मुमकिन तौर पे इसको कंक्लूड कर पाएगी। अच्छा, ये बताइएगा फोरेंसिक की रिपोर्ट जो सी है वो कब आएगी? ये इसके बारे में NCCIA जो है वो कमेंट कर सकता है। वैसे तो जो है वो अब नहीं, आज से महीनों पहले जो है वो आ जानी चाहिए थी, मगर उसका ना आना भी जो है वो यही इंडिकेट करता है कि मुमकिन तौर पे इनके पास उनके खिलाफ किसी तरह का कोई केस नहीं है। और ये बताइएगा कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नदीम साहब का नाम जो है वो निकल गया है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है? नदीम मुबारक का नाम जो है वो बिल्कुल जो है वो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने बैरिस्टर मियां अली इशफाक की जो है वो एडवाइस और लीड के अंदर जो है वो इनकी बिल्कुल पटिशन, रिट पटिशन जो है वो फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मुतलका इदारे ने आके ना सिर्फ अपना जो है वो बयान दे दिया था, रिपोर्ट दे दी थी कि उन्होंने इनका जो है वो नाम निकाल दिया इससे, बल्कि हमारी जो है वो इत्तला के मुताबिक मुमकिन तौर पर इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूट भी हो गया।